करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान श्योर। प्लान श्योर होने के क्या फायदे हैं। यदि आपको यह समझ में आ गया कि प्लान श्योर होने के क्या फायदे हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। मैं वन बाई पॉइंट आपको डिस्कस करता हूं। प्लान श्योर ही पैसा कमाता है। पहला पॉइंट है, प्लान श्योर ही पैसा कमाएगा। यदि आप प्लान श्योर नहीं है तो इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा सकते। आप देखिए कि क्या आपने खुद को प्लान शो करने की आदत डाली या नहीं डाली। अगर वो आदत नहीं डाली, जैसे विनिंग हैबिट, प्लान श्योर की आदत नहीं डाली तो पैसा कैसे आएगा। अगर हम डेली एक प्लान नहीं दिखाते हैं, इस बिजनेस के अंदर काम है, ये हमारा प्लान दिखाना हमारा काम है, डेली प्लान दिखाना हमारा काम है। और मैंने कल बताया भी था कि अगर आप ईगल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं तो महीने के अंदर कम से कम 15 प्लान आपके मुंह से निकलना ही चाहिए। मैंने मिनिमम बोला है, 15 नहीं बोला है, कम से कम 15 प्लान आपके मुंह से निकलना ही चाहिए। ये डायरेक्ट आपके लिए हो सकते हैं, ये आपकी टीम के लिए हो सकते हैं, ये वेबिनार के थ्रू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, प्लान श्योर को ही लोग लीडर मानता है। ये बिजनेस लीडर बनने और लीडर बनाने का है। ये बिजनेस के अंदर लीडर ही पैसा कमाता है। और इस बिजनेस के अंदर नहीं, इस दुनिया के अंदर ही जो भी व्यक्ति लीडर है वो ही पैसा कमाएगा। अपने फील्ड के दिग्गज बनो, अपने फील्ड की कमान अपने हाथ में लो। यदि आप लीडर नहीं बने, यदि आपने प्लान श्योर नहीं है तो फिर लीडर क्यों मानेगा आपका डाउनलाइन, आपको लीडर मानेगा क्यों। सबसे पहला काम है उसका प्लान श्योर बनना। प्लान श्योर ही बिजनेस का मालिक होता है। इस बिजनेस के अंदर जो मालकियत आती है वो आती ही तब है जब आप प्लान खुद दिखाने लग गए। जो व्यक्ति, आप देख लीजिए, जो लोग खुद का प्लान दिखाते हैं वो आगे हैं और जो खुद का प्लान नहीं दिखाते वो पीछे हैं। जो प्लान श्योर हैं, अगर डायमंड कोई आदमी बन रहा है, अगर कोई आदमी गोल्ड बन रहा है, तो क्या आपको लगता है कि बिना प्लान शो करे वो डायमंड गोल्ड बन जाएगा? क्या डॉक्टर साहब या प्रदीप सर या जितने भी डायमंड्स हैं, राहुल जी, राकेश जी, केडी सर, सुभाष सर, अंकित खन्ना, बहुत सारे लोग हैं, क्या एक भी एग्जाम्पल ऐसा है कि वो प्लान श्योर नहीं है और डायमंड हो गया? अगर ये पहली शर्त है तो इस शर्त को हम आज ही पूरा क्यों नहीं कर देते? मैं कई बार लोगों से कहता हूं तो कहते हैं अभी नहीं, सब बाद में दिखाएंगे। मतलब अपनी ही सफलता को खुद ही हम लेट कर रहे हैं। मतलब आपको जल्दी नहीं है करोड़पति बनने का। करोड़पति बनना है, हाँ बनना है, प्लान दिखाओ। बाद में दिखाऊंगा सर, एक हफ्ते बाद दिखाऊंगा, एक महीने बाद दिखाऊंगा। जब एक महीने बाद प्लान दिखाओगे तब भी वो प्लान ऐसा ही होगा जैसा वो आज होगा। ये और बता देता हूं आपको, आपका पहला प्लान वैसा ही होगा जैसा सबका होता है, आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा। दूसरा प्लान उससे बेटर, तीसरा प्लान उससे बेटर, चौथा प्लान उससे बेटर, पांचवा उससे बेटर, और ये होता चला जाता है। 20वां जो प्लान होगा आपका वो बेहतरीन प्लान होगा आपका। मतलब 19 प्लान उससे पहले आपको देने ही पड़ेंगे। 19 प्लान के बाद जो 20वां प्लान आएगा वो आपका परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो फिर ये 19 प्लान जो देने हैं, इनको जल्दी जल्दी देके खत्म करके अच्छा प्लान श्योर बनना है या इसको टालना है? हमें टालना है। कुछ लोग और जल्दी बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि 20 प्लान कोई व्यक्ति यदि मेरा वो जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर उसको देख लेता है या प्रदीप सर के डेली प्लान मीटिंग में आता है तो वो प्लान देखते देखते ही सीख जाता है। उसको और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, उसको देखते देखते ही वो प्लान श्योर बन जाता है। प्लान श्योर ही गोल्ड, डायमंड और क्राउन डायमंड बनेगा। अगर हमें क्राउन डायमंड बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, तो डायमंड बनना पड़ेगा। डायमंड बनना है तो गोल्ड बनना पड़ेगा, और गोल्ड बनना है तो सिल्वर बनना पड़ेगा, और ये सब कुछ बनना है तो प्लान श्योर बनना पड़ेगा। वेरी सिंपल है। इस बिजनेस को क्यों हम इतना क्रिटिकल कर लेते हैं? सिंपल है, ये काम है, इससे आप बचिए मत, करिए। क्योंकि अगर आप प्लान श्योर नहीं हो रहे हैं, प्लान श्योर ही प्लान श्योर बना सकता है। अगर आप प्लान श्योर नहीं बने तो आप नीचे वाले को कैसे प्लान श्योर बनाएंगे? लीडर अपने अपलाइन को फॉलो करता है। जब वो देखता है कि मेरा अपलाइन ही नहीं दिखाता तो वो ही बचता रहता है, और आप उससे कभी कह भी नहीं सकते कि तू प्लान श्योर बन जा। तो वो कहेगा तू बना क्या, तू तो दिखाता नहीं, तू तो सर को बुलाता है, अपने अपलाइन को बुलाता है। मतलब आपका इज्जत भी नहीं होता है।
इज्जत उसी का होता है जो प्लान दिखा सकता है। प्लान श्योर को ही बिजनेस का पूरा विजन आता है। अब सबसे बड़ी बात जो आ गई वो ये आ गई कि प्लान श्योर जब आप बनते हैं, इस प्लान को दिखाते 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 आपको इस बिजनेस का पूरा विजन आ जाता है। आपने जब प्लान देखा तो पूरा विजन नहीं आता उस वक्त सिर्फ इतना ही होता है कि अच्छा है, चीज कर लेते हैं, आप स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप प्लान लगातार दिखाते रहते हैं तो आपको बिजनेस का पूरा विजन आ जाता है। प्लान श्योर आत्मनिर्भर होता है। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, भाई साहब आप ही आत्मनिर्भर हो जाओ। अगर हर आदमी आत्मनिर्भर हो गया तो फिर देश भी आत्मनिर्भर हो ही जाएगा। प्लान श्योर आप बन गए। प्लान श्योर बनना मतलब इस बिजनेस के अंदर सबसे अद्भुत घटना है प्लान श्योर बनना। और मुझे प्लान शो करने में इतना मजा आता है। मैं डायमंड बन गया, लेकिन आप कितनी बार देखते हो कि मैं हल्ला बोल में उसमें आ जाता हूँ, शाम के 7 बजे किसी भी दिन आ जाकर के प्लान लेने लगता हूँ। मतलब मुझे प्लान लेने में बड़ा मजा आता है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज भी 15 प्लान वाला जो फॉर्मूला है उसको पूरा कर लेता हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूँ। मतलब मैं बिजी किसी भी चीज़ के लिए रहूँ, लेकिन प्लान शो करने का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दे देता हूँ। कोई महीना ऐसा नहीं होता कि मैं 15 प्लान ना दिखाऊं। कभी भी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। जब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रहूंगा 15 प्लान ना दिखाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 15 के बजाय 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। मैंने एक महीने के अंदर 200 प्लान भी दिखाए। 200 प्लान का मतलब ये है कि एक साथ 200 लोगों को बैठा के प्लान नहीं बात कर रहा। मैंने 100 बार, 150 बार, 200 बार मुंह से प्लान बोला है। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, प्रदीप शर्मा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने देखा है कि दिन भर अगर मैं उनके यहाँ पहुंच गया तो दिन भर प्लान शो ही होता रहता है। छोटी छोटी हाउस मीटिंग, छोटी छोटी हाउस मीटिंग, छोटी छोटी। कभी 4 लोग आ गए, कभी 10 लोग आ गए, कभी 12 लोग आ गए, कभी 3 लोग आ गए, कभी 5 लोग आ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर घंटे प्लान चलता रहता है, हर घंटे प्लान, हर घंटे प्लान, हर घंटे प्लान। अगर किसी शहर में मेरी विजिट हो गई तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पे 30, 40, 50 लोगों को मैं प्लान दिखा के ना आऊं। ये मेरे टारगेट में ही होता है, मेरे एजेंडे में ही होता है। इसके 2 फायदे होते हैं। मेरे उस लीडर का फायदा होता है जिसके पास मैं जाता हूं। अगर मैं ज्यादा प्लान दिखाऊंगा तो कुछ ज्वाइनिंग आएंगी तो लीडर के नीचे आएंगी, लीडर के नीचे आएंगी तो उसका इनकम आएगा तो मुझे भी इनकम आएगा। दोनों जो पांव हैं वो मजबूत होते हैं। तो आप प्लान हमेशा दिखाते रहिए। आप अपने डाउनलाइन के नीचे कितने प्लान दिखा रहे हैं, उसका इनकम बढ़ेगा। वो बार बार प्लान देखेगा तो प्लान श्योर बनेगा। उसको प्लान शो करने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे आप। प्लान श्योर को ही स्टेज पर सम्मान मिलता है। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं किसी शहर में, तो प्लान श्योर जो होता है उसी को तो मिलता है कि भाई आप प्लान दिखा दो, या एंकरिंग कर लो, या कुछ उनको सम्मान करना होता है। जैसे जो प्लान श्योर होते हैं, मान लो मैं अजमेर जाता हूँ तो वहाँ पे सारिका मैडम हैं, वहाँ पे मुकेश विजयवर्गीय साहब है, कुलदीप मेहरा जी है, जो भी लीडर्स हैं, तो ये सब प्लान श्योर हैं, सब लीडर्स हैं, तो इनको मौका मिलेगा बात करने का। डॉक्टर साहब हैं, राकेश चौहान जी हैं, अमीन काठा जी है, कई सारे लोग हैं। अगर मैं ग्वालियर जाऊं तो प्रदीप शर्मा जी है, योगेश शर्मा जी है, मुकेश साहू जी है, मधु मैडम है, डॉक्टर राम जी है, मानवेंद्र जी है, बहुत सारे लीडर्स हैं। महेश राठौड़ साहब है, पीयूष मिश्रा जी थे, अभी वो ट्रांसफर होके इंदौर चले गए। तो उन्हीं को मौका मिलेगा जो प्लान श्योर है स्टेज पे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है किसी फालतू आदमी को बुलाएं और उस पर स्टेज पे माला वाला पहना दें, उसके हाथ में माइक थमा दें, भाई आप कुछ बताओ कि आप इतने फालतू क्यों हैं? क्या ऐसा बुलाया जाएगा उसको? क्यों बुलाया जाएगा? प्लान श्योर होना वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान श्योर को ही कॉन्फिडेंस होता है। यदि आप प्लान श्योर हैं तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, और आपकी आवाज में जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मैंने कल बताया भी था कि उसी को ज्वाइनिंग आती है जिसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है। आवाज में कॉन्फिडेंस उसी का होता है जो रेगुलर प्लान दिखाता है। अगर आप 1 महीने से प्लान नहीं दिखाए तो आपकी आवाज का कॉन्फिडेंस चला जाएगा।
मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अगर मैं ही 1 महीने प्लान ना दिखाऊं तो मैं ही गड़बड़ा जाऊंगा। अगर प्रदीप शर्मा जी 1 महीने प्लान ना दिखाएं तो गड़बड़ा जाएंगे। आपको पता है कि हम प्लान दिखाने बीच बीच में क्यों आ जाते हैं? कि कहीं प्रैक्टिस ना छूट जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो मैं फिर प्रदीप सर से मांग लेता हूँ, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि सर आज का प्लान मैं दिखा लेता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ दिखा लीजिए सर। इसका डर निकल जाता है। प्लान श्योर का बिजनेस के अंदर डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो खुद आत्मनिर्भर है। उसको पता है कि मैं 4 प्लान दिखाऊंगा तो ज्वाइनिंग आ ही जाएगी, मैं 10 प्लान दिखाऊंगा तो ज्वाइनिंग आने ही वाली है। अब वो किसी का मोहताज नहीं है, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता। जो प्लान श्योर होता है, जो पक्का प्लान श्योर है। और डर खत्म हो जाना, ये कितनी बड़ी घटना है। पूरी जिंदगी लोगों की डरते डरते निकल जाती है। उसके चक्कर में तो शोले पिक्चर बन गई। और गब्बर सिंह खूब समझा के गया, जो डर गया समझो मर गया। और उसके बाद कई सारे लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की है।